नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे अपने विक्रम क्षेत्र पे, जहाँ के हम निवासी हुए। विक्रम विधानसभा क्षेत्र के हम निवासी हैं और बात करना भी लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे यहाँ नेताओं का भरमार हो गया है, सब लोग मैदान में उतर रहे हैं, सबको विधायक बनना है, सबको एक जनप्रतिनिधि बनना है, सबको समाज सेवक बनना है। तो एक पैमाना तो जरूर होना चाहिए हमें राजनीति करने का, हमें विधायक बनने का, हमें समाज सेवी बनने का, हमें एक जनप्रतिनिधि बनने का। किसी भी पद के लिए अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं तो आपका एक उद्देश्य होना चाहिए, उस योग्य होना चाहिए और क्या करना चाहिए क्षेत्र में उस पर बात होनी चाहिए। हम अक्सर देख रहे हैं, जब से मेरी होश हुई है तब से हम विक्रम को देख रहे हैं, खास करके विक्रम को। क्या विकास है विक्रम का। हमें जितने भी राजनीति करने वाले तमाम नेता लोग, हम एक की बात नहीं कर रहे हैं, कोई ये नहीं कहे कि आप किसी एक की बात करें, नहीं। तमाम जितने भी राजनीति करने वाले लोग हैं, तमाम जितने भी आज विधायक के चुनाव लड़ने के लिए तैयारी हालत में हैं, उनसे मैं प्रश्न करना चाहूँगा, जो जीत चुके हैं वो क्या किए, और जो तैयारी कर रहे हैं वो जनता के पास जा रहे हैं तो किस बात को लेके जा रहे हैं। केवल गमछी पहनाने तो नहीं जा रहे हैं, केवल अपना चेहरा चमकाने तो नहीं जा रहे हैं, केवल भीड़ में अपना एक पहचान बनाने तो नहीं जा रहे हैं। आखिर जनता के पास जा रहे हैं तो कुछ तो होगा विषय। जैसे हम कहीं भी जाते हैं, कहीं भी बात रखते हैं तो वहाँ की समस्या पर बात रखते हैं। तो जितने भी राजनीति करने वाले लोग हैं, क्या आपके पास जाते हैं तो आपके समस्याओं को उसको लेकर के ऊपर जाते हैं, उस पर बात करते हैं। तो आप लोग जरूर उनसे प्रश्न कीजिए कि आप हमारे यहाँ अगर आ रहे हैं, यहाँ समूह इकट्ठा कर रहे हैं, तो आपका क्या उद्देश्य है, क्या एजेंडा है, किस विषय पे आप बात करेंगे। मैं अक्सर जाता हूँ विक्रम की तरफ, आप बात करेंगे विकास पे। तो मैं जब जाता हूँ तो जब शहीद चौक पे जाता हूँ ना, विक्रम जो मुख्य चौक है, शहीद चौक, वहां बस जानते हैं क्या दिखता है, दोनों साइड रोड पे टेम्पू लगा हुआ और रोड पे ही वो बेचने वाले लोग कुछ कुछ बेचते रहते हैं। क्या मजाक बना रखे हैं आप उस रोड को। हमें तो समझ में नहीं आता है कि बगल में हमारे थाना है, क्या वहां के प्रशासन को नहीं चाहिए कि वहां भीड़ इकट्ठा ना हो, वहां जाम जैसी हालात ना हो। वहां जो टेम्पू लगाते हैं वो पुल पे, क्या उनका वो पड़ाव है, क्या वो स्टैंड है, रोड क्या स्टैंड है, नहीं ना। तो फिर वहां टेम्पू क्यों लगाई जाती है। मेरा ये प्रश्न है, वो तमाम विक्रमवासियों से प्रश्न है कि आखिर वहां पड़ाव पे रोड पे टेम्पू क्यों लगाई जाती है। इतने हरामी होते हैं कि इतने बदमाश होते हैं कि आप जाइएगा, आपका हॉर्न का जवाब तक नहीं देंगे, हो सकता है कि आप उलझ जाएंगे। हमसे हुआ है, आपको बोलना पड़ा है। एक तो बस जाएगा, ये होता क्यों है, ये उनकी भी गलती नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि इनको व्यवस्था नहीं दिया गया है। अगर हम व्यवस्था दे दिए होते तो वो लोग रोड पे नहीं लगाते। तो भाई वो तो लोग रोड पे लगाएंगे और हमें समस्या होगी तो हमसे बस होगी। बस भी अगर आती है तो बस के लिए पड़ाव नहीं है, रोड पे ही खड़ा करके पैसेंजर उतारेगा और पैसेंजर चढ़ाएगा। अब आप पीछे लाइन में खड़े रहिए, तब तक इधर से कोई महानुभाव घुस जाएंगे तो लग गई जाम छुड़ाने वाले वहां आपको कोई नहीं मिलेगा। अब आप पी 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 करते रहिए। एक विक्रम का विकास है। मैं एक उदाहरण प्रस्तुत किया हूं क्योंकि आप सभी लोग उस चौक पे जाते हैं और जा करके वहां पे आप सामान खरीदते हैं, आप मार्केटिंग करते हैं। शहीद चौक पे बड़े बड़े सभाएं होते हैं, उसके बावजूद वहां की हालात इतनी, हालांकि कई बार वहां दुर्घटनाएं हुई है, वहां एक्सीडेंट से कई लोगों की जाने गई है, फिर भी वहां ना लोग समझ रहे हैं, न नगर परिषद समझ रहा है, न वहां के प्रशासन समझ रहे हैं, न उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद जो भी हैं वो नहीं समझ रहे हैं कि हमें विकास कैसे करना है। क्या इस पर बात नहीं करना चाहिए, क्या इस पर मीटिंग नहीं रखनी चाहिए, रखनी चाहिए। रोड किसी की नहीं होती है, रोड पे आप चल सकते हैं,
वहाँ बस और टेम्पू खड़ा करके और दुकान लगा करके आप नहीं रख सकते, वो अतिक्रमण में आता है। मैं प्रशासन से सादर अनुरोध विनती करूंगा कि वहाँ टेम्पू लगाने पर प्रतिबंध लगाए, वहाँ टेम्पू न लगाने दिया जाए। और जनप्रतिनिधियों से मैं आग्रह करूंगा कि इनके लिए टेम्पू स्टैंड का व्यवस्था की जाए, बस स्टैंड की व्यवस्था की जाए, तब हमारे क्षेत्र का विकास होता है। हम केवल रेलवे लाइन ले जाने के लिए जो रोड पर उतर जा रहे हैं, उससे आपका विकास नहीं होगा। पहले जो है उसको सुधारिए, उसको सही कीजिए, तब आगे की कार्रवाई कीजिए। क्या है आपके विक्रम में? ये खेलने का व्यवस्था है क्या? विक्रम क्रीड़ा मैदान है, ओपन जिम है क्या? वहाँ चारों तरफ ओपन जिम की व्यवस्था की जा रही है क्या आपके विक्रम में? जो मैदान है वहाँ पे आप तैयारी करते हैं, वहाँ हजारों की संख्या में बच्चे तैयारी करते हैं, क्या उनके लिए व्यवस्था है क्या? नहीं है ना। क्या हमें खेलने के लिए मनोरंजन का साधन है क्या? खेल सकते हैं क्या? नहीं। एक विक्रम कॉलेज के पीछे स्टेडियम है, वहाँ जाइए, उसमें जंगल उसको पूजा हुआ है, वो स्टेडियम जर्जर हो गया है, सीढ़ी बना दिया गया, रूम बना दिया गया और उसको जंगल में तब्दील कर दिया गया। हाय रे, ये स्थिति है। तो हम बात किस पे करेंगे? क्या आपके नेताजी जो तैयारी कर रहे हैं आपके पास जाते हैं, इस पे बात करते हैं क्या? तो आप अगर उनको पनाह, आप उनको सम्मानित कर रहे हैं, तो आप अपने बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपके यहाँ पुस्तकालय है क्या? पुस्तकालय में पूरी किताबों की व्यवस्था है क्या कि वहाँ बच्चे जाए? सरकारी जो लाइब्रेरी है वहाँ है क्या कि बच्चे जाएंगे तो वहाँ पढ़ेंगे, अपने ज्ञान अर्जित करेंगे, अपनी तैयारी करेंगे, अपना भविष्य सुधारेंगे? है क्या? तो प्राइवेट लाइब्रेरी में वो जा रहे हैं पैसा देकर, और आप कह रहे हैं कि विकास हो। अब हो सकता है इस वीडियो पे आपकी प्रतिक्रिया ऐसी होगी हम पे ऊपर कि लगेगा कि हम आपके दुश्मन हो गए। भैया मैं दुश्मन नहीं हूँ, हम विकास की, अगर मेरी बातों में किसी प्रकार की झूठ हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मेरा एक प्रश्न है, आपका ट्रामा सेंटर बन गया क्या? पूरा जल्दी शिलान्यास हो रहा था, तो भैया जो था उसका उद्घाटन हो जाता, वो चालू हो जाता, 10 डॉक्टर आ जाते, 6 बेड चालू हो जाता, तो कम से कम हमें उम्मीद रहती थी वो ट्रामा सेंटर चालू हो। कहीं सरकारें चेंज हुई तो आपका ट्रामा सेंटर जस के तस रह नहीं गया, तो आप हमको कहिएगा। है क्या आपके पास? बहुत दुख लगता है, हमारे किसानों के लिए नहर में पानी नहीं रहती, समय से बिजली नहीं रहती है। अभी हम उड़ाही की बात कर रहे थे, उसके लिए टेंडर भी हुआ है, बाकी अभी क्या हुआ उसमें हम पता कर रहे हैं। क्या उसमें नहीं लोगों को चाहिए कि हाँ एक्टिव होकर के जल्दी उड़ाही करवाएं? हमारे नहर की स्थिति कितनी पद से बदतर हो गई है। बाकी हम क्षणिक सुख के लिए, क्षणिक लाभ के लिए हम अपने भविष्य को गर्क में डाल रहे हैं। जमीनें महंगा हो गई, जमीन को बेचिए और अपनी ऐश आराम कीजिए, मेहनत करना नहीं। भैया जमीन है, उसको बेचना है कब? आपात की स्थिति में, जब आपके कोई घर में बहुत बड़ी बीमारी हो तो उसके लिए पैसा ज्यादा चाहिए तो आदमी करता है। घर में बेटी बहन की शादी होती है तब इसमें खर्च करेंगे। ऐसा नहीं कि शौक, मोटे मोटे सिकरी, बड़े बड़े गाड़ी चलने के लिए हम जमीन बेचते नहीं। आपात की स्थिति में उसकी जरूरत पड़ती है। तो हम इसी बात के लिए आज लिखे हैं, विक्रम में क्या है? विक्रम में प्रश्नवाचक बात विकास की, क्या करते हैं विकास की बात? जो घूम रहे हैं लोग, जितने भी लोग हैं, जो भी कह रहे हैं कि मैं इस बार मैदान में उतरूंगा, है उतरिए, बाकी बात जो है विकास की कीजिए, केवल मैदान में मत उतरिए। इसके लिए आप पत्राचार कीजिए। बहुत लोग कहते हैं हमारे पास पावर नहीं है तो कैसे करेंगे? भैया पावर, एक जो नागरिक होता है उसका तो पावर का जवाब नहीं, वो अपनी पावर का इस्तेमाल करे तो बहुत कुछ कर सकता है। आप अपनी पावर का इस्तेमाल कीजिए, आपको उतने पहुंच वाले हैं। अगर आप राजनीतिक मैदान में आ रहे हैं तो आप पहुंच वाले हैं, आप पत्राचार कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, आप इसके लिए आवाज बन सकते हैं। कैसे कर रहे हैं कि आपके पास पावर नहीं है? बरगला रहे हैं तो मत बरगलाइए, और बरगला रहे हैं और लोग आपका फिर भी
नहीं समझ रहा है तो दुर्भाग्य है हमारे विक्रम का। हम क्वेश्चन कर दिए हैं कि विक्रम में क्या है, आप बता दीजिए, जिससे हम गर्व से कहते कि विक्रम में है। हमें पूरे लोग के लिए प्रश्न है मेरा, जो कहते हैं कि विक्रम में विकास दौड़ रहा है, तो मेरा उनसे प्रश्न है। रही बात उन रोड की रिपेयरिंग की जो पुराने समय में बनाए गए थे, उस रोड की रिपेयरिंग करा रहे हैं, तो उसमें मेरा टैक्स है। उस जिस गांव में रोड जाता है ना, और उस गांव के लोग जितना टैक्स पे करते हैं, जितना टैक्स भरते हैं, उतना भी पैसा उन रोड मरम्मती में नहीं लगा होगा। ठीक है, तो ये मत कहिए कि हम एहसान कर दिए, नहीं। मतलब एहसान का ये होता है ना कि आप अपने बलबूते कोई बड़ा योजना को आप इस क्षेत्र में लाए, आप बहुत बड़ी उपलब्धि किए हैं, आप बनवाइए ना हमारे यहाँ बस स्टैंड। मानेंगे कि हमारे यहाँ उपलब्धि बनवाइए, तो है नहीं। बनवाइए ना हमारे यहाँ स्टेडियम, तो कहें कि नहीं आपने लड़कर लाए हैं। बनाइए ना कृषि उद्योग के लिए बहुत बड़ा उद्योग होगा, जहाँ लोग जा करके किसान अपना अपना कृषि का उपकरण को इस्तेमाल करे और उसका यूज करे, वहाँ पे क्रय विक्रय का काम लाइए ना। नहीं ला सकते। नहर की उड़ाही कराइए ना बहुत तरीके से, और नहर का पुनः जीर्णोद्धार कराइए, और पूरे नल को सुचारू रूप से संचालित कराइए ना। नहीं कराएंगे। उद्योग लाइए ना, नहीं लाएंगे। तो भाई आप कि मैं तब न मानूंगा कि आप लाए। तो खेल रहे हैं। चलिए, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँ। दुख लगता है कि मैं उस रास्ते से जब जाता हूँ और जब मुझे तकलीफ और उस जाम का सामना करना पड़ता है, तो मुझे इस ऐसे वीडियो को बनाना पड़ता है, क्योंकि मैं एक नागरिक हूँ। हमें भी लगता है कि हमारा परिवार, हमारा घर, हमारे लोग, हमारे दोस्त सभी लोग सुख चैन से शांति से रहें और इन व्यवस्थाओं का लाभ उठाएं, परंतु व्यवस्था तो है नहीं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अगर आपको विकास नहीं चाहिए तो डांडिया खेलते रहिए, ठीक है। बाकी कुछ नहीं होगा, बस डांडिया खेलने के लिए ही रह जाइएगा, ठीक है। तो धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए और इसके लिए आवाज़ बनिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।